जयपुर की सियासत में शब्दों की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पुराने जख्मों को कुरेद कर नई सियासी जमीन तैयार की जा रही है। अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट का बचाव करना बीजेपी को रास नहीं आया और अब गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर मदन राठौड़ तक ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों पायलट केंद्र बिंदु बने हुए हैं, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि उनके बारे में बयान कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी दे रही है। अब अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट अब समझ गए हैं और उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में हैं। तो लगा कि झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी ने इसे गहलोत की एक नई चाल करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो यहां तक कह दिया कि गहलोत अपना राजनीतिक वनवास खत्म करने के लिए पायलट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर इस बयानबाजी के पीछे का असली खेल क्या है, आइए समझते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे गहलोत की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उन्होंने 2020 के मानेसर कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस पूरे ड्रामे के असली निर्देशक खुद अशोक गहलोत थे। शेखावत का आरोप है कि गहलोत ने ही उस वक्त पायलट को उकसाया और मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि उन्हें नाकारा निकम्मा साबित किया जा सके। शेखावत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज भी गहलोत वही कर रहे हैं। पायलट को आगे करके वे खुद का वनवास खत्म करना चाहते हैं। यह आरोप सीधे तौर पर गहलोत की जादूगरी पर सवालिया निशान लगाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इस विवाद में पीछे रहने की बजाय गहलोत पर मनोवैज्ञानिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब गहलोत कहते कि पायलट अब संभल गए हैं तो इसका मतलब है कि वे आज भी पायलट को एक नासमझ बच्चा मानते हैं। राठौड़ ने तंज कसा कि गहलोत ने सिर्फ 2 टांगों की बात की, पूरे सचिन पायलट की नहीं। इसका मतलब है कि उनके मन में अब भी मैल है। बीजेपी का ये रुख साफ है कि वे पायलट समर्थकों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि गहलोत कभी भी पायलट को पूरे मन से स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बहरूपिया वाला बयान दिया था और इस पर मदन राठौड़ ने सफाई देते हुए कहा कि पायलट के व्यक्तित्व के कई रूप हैं। कभी वे सौम्य होते हैं तो कभी अपने पिता के अपमान पर रौद्र रूप दिखाते हैं। वहीं सचिन पायलट ने इस पूरे मामले पर सदी हुई चुप्पी साधी। उन्होंने बस इतना कहा कि वे राधा मोहन को जानते नहीं, पर मौका मिला तो जरूर पूछेंगे कि उन्हें ऐसा क्यों लगा। पायलट की चुप्पी और सीधा टकराव टालने की रणनीति क्या किसी बड़ी तूफान का संकेत है? इस पूरे सियासी ड्रामे में एक बात साफ है, बीजेपी कांग्रेस की तथाकथित एकजुटता की कोशिशों में दरार डालना चाहती है। वहीं गहलोत अपनी बचाव वाली रणनीति से पायलट को अपने खेमे में टिकाए रखना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल सचिन पायलट का है, वे कब तक मोहरा बने रहेंगे या कब अपना खुद का ट्रम्प कार्ड खेलेंगे? राजस्थान की सियासत में फिलहाल आरोप जवाब और चुप्पी का यह त्रिकोण बहुत कुछ बड़ा होने का इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में गहलोत पायलट का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा शेखावत कह रहे हैं, या फिर बीजेपी पायलट के बहाने कांग्रेस की एकता को तोड़ना चाहती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।